तोरा यारे मन आ है दया रे दिल सुलगता सा यारे मन आ यारे मन आ। मुझे तुम्हारी और आगा जान की अब सारी गेम समझ आ रही है। तो मुझे यहाँ लाकर आगा जान की हालत दिखाकर गिल्टी फील करवाना चाहते थे ना? और आगा जान वो मुझसे झूठी मोहब्बतें जताकर मेरा ब्रेन आगा जान के बारे में इससे आगे एक लफ्ज भी मत बोलना फारा। मेरे बाबा तक आगा जान की साजिशें चल सकती थी, लेकिन मेरे सामने वो नहीं असर करें। प्लीज मुझे तुमसे वापस ले आओ। वो सिर्फ तुम्हारी बात मानेगी, मुझसे बहुत नाराज है वो। तुम मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया? तुम्हारी बात मानी ना। तुम इन्हें कहा था कि फारा की तलाक के मुतालबे के साथ बख्तियार और वली की जायदाद में फारा का हिस्सा मांगो। तुम इन्हें कहा था कि उससे अभी ये बात छुपाना, क्योंकि वो जज्बाती होगी, अपना हक नहीं लेगी। खैर ये बताओ, तुम्हारी मंगेतर को उसके दादा से उसकी विरासत में हिस्सा कब तक मिल जाएगा? इमरान भाई आप इत्मीनान रखें, सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हमने सोचा। आप सबकी की हुई हरकतों को आज मैं भुगत रहा हूं। फारा अपने दादा का पैसा बेदरे खर्च किए जाने पर हमेशा चिढ़ती थी। वो अचानक भोपो से नाराज नहीं हुई। ये उसका सालों का गुस्सा है जो अब अचानक से निकला है। मैं आपको कितना मना करता था, लेकिन नहीं, जहां से करोड़ों मिल सकते हैं वहां से तो आप चंद लाख लेकर ही खुश है ना। अरे आइए 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 डॉक्टर साहबा। अरे ऐसी क्या देख रही हो? बहुत हैंडसम लग रहा हूँ मैं। हाँ बहुत लग रहे हैं। अरे अब कहाँ बेटा, बहुत देर में देखा तुमने, अब तो बस खंडर बचे हैं। 25-30 साल पहले देखती ना तो कहती आगा जान सारे हीरो शीरो आपके सामने जीरो है। कभी हम खूबसूरत थे। वैसे आगा जान आप अभी भी बहुत हैंडसम हैं। वली सुना, मेरी पोती कैसे मेरा दिल खुश कर रही है। क्या बात है आपकी भी, माय हैंडसम आगा जान। अरे यार ये स्वेटर काफी है ना? आगा जान जनवरी की सख्त ठंड हो रही है, आपको एहतियात करना चाहिए। आपको पता है ना डॉक्टर ने आपको मुकम्मल बेड रेस्ट का बोला हुआ है। ये तो मैं हूँ जो आपको बाहर लाकर धूप सिकवा रहा हूँ। यार तुम लोग जबरदस्ती मुझे कमजोर साबित करने की कोशिश करते हो। सुपर फिट हो। आगा जान इस शॉल में आप और भी हैंडसम लग रहे हैं। आगा जान आप थोड़ी देर फारा से बात कीजिए, मैं आपके लिए लंच भिजवाता हूँ। देखें आगा जान जिद ना करें, अब आपको लंच कर लेना चाहिए। ठीक है दादा जान, जैसे आप कहें। बता फारा, वली अब दादा हो गया है, मैं पोता बन गया हूँ। वह इसकी हर बात माननी पड़ती, बहुत हुक्म चलाता है। फारा, गुलखान, फारा से ट्रे ले लो। नहीं चाची, मैं खुद ही किचन में रख दूंगी। रहने दो, हमारे यहाँ मेहमानों से काम नहीं कराया जाता। फारा, आओ बैठो।
तुम ज्यादा बोर हो रही हो तो टीवी देख लो। नहीं, मैं बोर नहीं हो रही। वैसे तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने यहाँ आने कैसे दिया? यहाँ तो उनके दुश्मन रहते हैं ना। खैर, जिस भी वजह से रूही तुम्हारे यहाँ आने पर मानी है, तुम मेरी बात गौर से सुन लो। ऐसा कुछ मत करना जिससे आगा जान को तकलीफ हो या वो परेशान हो। उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं। किसी भी किस्म का स्ट्रेस या परेशानी उनकी तबीयत मजीद खराब करेगा। जी। कॉफी लो। थैंक यू। अच्छी तरह देख लिए ना कौन कौन से कपड़े हैं। आगा जान, आपके सारे कपड़े मैंने इस्त्री करवा दिए, अलमारी में रखवा दिए। थैंक यू, थैंक यू। पानी तो नहीं चाहिए आगा जान? इनको इधर हैंग कर दो। फाइन। कैसी तबीयत है आज आगा जान आप? आज तो माशाल्लाह से बहुत बेहतर हूँ। कमजोरी भी नहीं हुई, सांस भी नहीं फूला। आगा जान देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। हेलो। बस अपने सारे काम खुद से कर दे लक्ष्मण। अस्सलाम वालेकुम फिरोज अंकल, कैसे हैं आप? जी जी आगा जान उठे हुए हैं, बात कर रहा हूँ जी। आगा जान फिरोज अंकल। फिरोज, हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जर्नैल साहब? बड़े दिनों बाद गरीबों को याद किया। क्या? ज़रमीने और इबाद का रिश्ता? क्या सोचती रहती है? गुलखान आप जाएं। मुझे तो यहाँ आते हुए ये लगा था कि मुझे तुमसे मिलने भी नहीं देंगे। क्यों? मुझसे क्यों नहीं मिलने देंगे? मैं यहाँ पर कैद नहीं हूँ मोइज, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं आना चाहिए था? फारा, मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के घर अकेला नहीं छोड़ सकता। मोइज, ये मेरे दुश्मनों का घर नहीं है, ये मेरे दादा का घर है। खैर, आप कैसे हैं? तुम्हें यहाँ इतना मुतमईन खड़ा हुआ देख के बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मामा कैसी हैं? तुम्हें फुप्पो की और मेरी फिक्र है क्या? मैं इतनी परेशानी में दुबई से भागा हुआ तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, और बेचारी फुप्पो भी परेशानी में कराची से लाहौर आ गई। रो रो के उनका बुरा हाल हुआ है। कुछ अंदाजा है तुम्हें कि वो कितनी परेशान है तुम्हारे लिए? नहीं, वो मेरे लिए परेशान नहीं है मोइज, वो मेरे यहाँ हवेली आने के लिए परेशान है। मेरे यहाँ आगा जान के पास आने से उनकी शिकस्त हुई है ना। ये हार और जीत का मसला है, हना का मसला है। मेरे लिए तो मोहब्बत कहीं पे नहीं है। देखो फारा, फुप्पो से तुम्हारी जो भी नाराजगी हो, जो भी गिला हो, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुमने यहाँ आने से पहले
मेरे बारे में एक दफा भी नहीं सोचा? मैं अपने दिल में कितने डाउट्स लेके फिर भी तुम्हारे पास आया। जिन लोगों से तुम्हारा इतना लड़ाई झगड़ा, इतनी दुश्मनी चल रही है, क्या तुम्हें इस तरह उठ के उनके घर आ जाना चाहिए? मोइज, ये मेरे दुश्मनों का घर नहीं है, ये मेरे दादा का घर है, मेरा ददियाल है। वो बीमार है, उनकी तबीयत की एकदम से दादा जान के लिए मोहब्बत कहां से जागी तुम्हारे अंदर? और वो खबीस इंसान जो तुम्हें दादा की बीमारी की झूठी खबर सुनाकर यहाँ उठा के ले आया, और तुम बेवकूफों की तरह उठ के आ गई हो यहाँ पे। क्या हो गया तुम्हारी अकल को फारा? मैं आजकल अपनी अकल की नहीं बल्कि अपने दिल की सुनती हूँ मोइज, इसलिए तो खुश और मुतमईन हूँ। मेरे अंदर ही अंदर बहुत सालों से कसक थी। मुझे लगता था कि मेरे बाबा मुझसे नाराज हैं, इसलिए वो मेरे ख्वाबों में नहीं आते। You know what, मोइज, कल रात वो मेरे ख्वाब में आए। बहुत खुश थे वो, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने प्यार से मुझे गले लगाया। बहुत प्यार दिया बाबा ने मुझे। बस मैं एक दफा आगा जान और वली से मशवरा कर लूं, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या ख्याल है आपका आगा जान? बात तो अच्छी ही है। फारा कहाँ है? बहराम, जी आगा जान। यार जाके देखो, फारा अगर अपने कमरे में है तो उसे बुला लो जरा। आगा जान, उनके कोई मेहमान आए। मेहमान? जी, उनके कजन है मोइज साहब। बहरहाल मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तो मेरे साथ वापस चल रही हो। मोइज, मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे यहाँ हवेली में रहना है। मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ और तुम मुझे मायूस करके वापस भेजना चाहती हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो गई है क्या? मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत कम नहीं हुई। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रही हूँ कि मुझे इस हवेली में रहना है। मुझे नाराज करके? मोइस, मैं आपको अपनी फीलिंग्स और अपनी सोच बता चुकी हूँ। मैं फिलहाल आपके साथ जाने से इनकार कर रही हूँ, लेकिन ये तो नहीं कह रही कि मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगी। क्या मैं हमेशा यहीं रहूंगी? एटलीस्ट आप तो मेरी बात समझे। आप मामा की तरह रिएक्ट तो ना करें। मैं आ जाऊंगी चंद महीनों बाद, खुद ही लाओ। ओके फाइन, कर लो अपनी जिद पूरी, लेकिन उस खबीस इंसान के हाथों जब धोखा खा लोगी ना और दुख उठा लोगी, मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। देखो, मैं ये बातें बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि ये लोग जबरदस्ती तुम्हारी वली के साथ रुखसती करवाएंगे। निकाह तो तुम्हारा पहले ही उसके साथ हो चुका है। तुम्हारे पर काटने के लिए ना तुम्हारे साथ वो कोई भी जबरदस्ती कर सकता है। इस बात का बहुत ख्याल रखना। वली ऐसा नहीं है मोइस। मुझे वो चाहे जितना मर्जी बुरा लगे, लेकिन वो अपनी गैरत और अपनी इज्जत की खातिर जान दे सकता है। मुझसे जबरदस्ती नहीं करेगा। देखते हैं। भाई, मुझे तो ये रिश्ता बहुत पसंद है। जाहिर है ये बात फिरोज का नवासा है, मेरा तो पक्का वोट उसके हक में होगा। आगा जान, मैं भी बात से मिला हूँ। बाबा जान की पहली बरसी पर लैला आंटी और फिरोज अंकल के साथ आया था। बहुत अच्छा लड़का है। सुहेब की भी यही मर्जी थी आगा जान। इंतकाल से 2 दिन पहले वो लैला और इबाद से इस्लामाबाद में मिले थे। इनफैक्ट उन्हें इबाद ज़मीनी के लिए बहुत पसंद आया था।
उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि जब ज़रमीने की शादी का वक्त आएगा तो बाकी सारे प्रपोजल्स में से मैं इस प्रपोजल पे जरूर गौर करूंगी। इसका मतलब हुआ कि हम सबकी राय तो उसके हक में है। अब रह जाती है ज़रबीने। तो ज़रबीने से पूछ लो, अगर उसे हमारी इस राय से कोई इख्तलाफ नहीं है और वो इसके हक में है तो कमिंग वीक में ही किसी बहाने से लैला और उसकी फैमिली को डिनर पे इनवाइट कर लो। मैं ज़रमीने से आज ही पूछ लूंगी आगा जान। ये फारा कहाँ है बेटा? बहुत देर से नजर नहीं आई। अपने कमरे में होगी आगा जान। और ये मुइज़ चला गया क्या? वैसे वो आया क्यों था? मालूम नहीं आगा जान। आगा जान, मुझे थोड़ा काम है, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। हाँ बेटा। फारा, अपने रिश्तेदारों से कहो यहां आने की जहमत मत करें। वैसे भी तुम यहां सिर्फ 3 महीने के लिए हो। 3 महीने के बाद जिससे मर्जी चाहो मुलाकातें करती रहना। अपने रिश्तेदारों का रश मत लगाओ यहां। मुझे कुछ जिताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले मना कर चुकी हूँ। बेफिक्र हो, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। वैसे और कुछ हो ना हो, तुम्हारी एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम एक्ट्रेस बहुत अच्छी हो फारा। तुम्हारी आगाजान से मोहब्बत की एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग, इतनी जबरदस्त है कि अगर मुझे असल बात मालूम ना होती ना तो मैं भी तुम्हारे मोहब्बत के धोखे में आ जाता। बहुत सच का गुमान होता है तुम्हारी अदाकारी पर। अल्लाह ने तुम्हें बहुत टैलेंट दिया है फारा। तुम्हें डॉक्टर नहीं अदाकारा होना चाहिए था। अफसोस, हमारा मुल्क एक अजीम अदाकारा से महरूम रह गया। काश तुमने अपने असल प्रोफेशन का इंतखाब कर लिया होता। काफी देर हो गई, क्या हुआ? मुइज़ अभी तक नहीं आया। बस आने वाला होगा हुई थोड़ी देर में। तुम परेशान मत हो, बस दुआ करो मुइज़ के साथ फारा वापस आ जाए। अमीन। गेट खुलने की आवाज आई है, शायद मुइज़ भाई होंगे। फारा किधर है मुइज़? तुम अकेले क्यों आए हो? मुइज़ तुम अकेले क्यों आए? तुमने वादा किया था फारा को साथ लेकर आओगे। प्लीज अपना जज्बाती ड्रामा बंद करें पोपो। ऐसे रिएक्ट करिए जैसे सारी मेरी गलती है, जैसे फारा मेरी वजह से घर छोड़ के गई है। ये सब आपका किया धरा है। ना आपको पागलपन सवार होता और ना ही आप पागलों वाली हरकतें करती, ना ही आप फारा को अकेला छोड़कर कराची चली जाती, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मुइज़ तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? पोपो अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ, बेहतर होगा कि आप मेरे से बात ही ना करें। और इस तमीज से बात करो। अगर तुम परेशान हो तो रूही भी परेशान है। ये बताओ कि फारा ने क्या कहा, वो क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? उसने मेरे साथ वापस आने से साफ इनकार कर दिया। बहुत मुतमईन और खुश लग रही थी उस हवेली में, ऐसे जैसे उसका अपना ही घर हो। कह रही थी जब तक उसका दिल चाहेगा तब तक वहीं पर रहेगी। बहुत प्यार जागे है ना अपने दादा के लिए, बहुत मोहब्बत से उनका जिक्र कर रही थी। ये सब फुप्पो की हिमाकत और बेवकूफी की वजह से है। बंदा जज्बाती हो लेकिन कम अकल तो ना हो ना। खुद फारा को अकेला छोड़कर कराची चली गई और मुझसे एक्सपेक्ट करिए कि सब कुछ सही कर दूं मैं। रूही,
मोइस के रवैये का बुरा मत बनाना। तुम अच्छी तरह जानती हो कि फारा के लिए वो कितना जज्बाती हो जाता है। इतनी बदतमीजी से बात करके क्या वो मुझसे? पहली दफा उसने मुझसे इस लहजे में बात की। मैंने हमेशा उसे अपना सगा समझा, भतीजा नहीं अपना बेटा समझा, बल्कि फारा से ज्यादा तरजीह उसे दी, और आज वो मुझसे इस लहजे में बात करके क्या है? तुम्हें पता है रूही किस कदर मोहब्बत करता है वो फारा से। मैं मोइस की जगह तुमसे माफी मांगता हूं उसके रवैये की। तुम उसे फारा से दीवानगी और मोहब्बत जानकर दरगुजर कर दो। तुम देखना, जिस तरह उसका गुस्सा उतरेगा तो भागता हुआ तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम उसको बेटा समझती हो तो वो तुम्हें माँ भी तो समझता है। तुम्हारी ये तस्वीर शायद मैं करोड़ों दफा देख चुका हूं। आगा जान, मुझे अच्छी तरह याद है, ये मेरे स्कूल के बाहर की पिक्चर है। और ये जो पीछे आपको दरख्त नजर आ रहा है ना, ये नीम का दरख्त है। हमेशा छुट्टी के बाद ना इसके पास चली जाती थी। आपको ये पिक्चर बाबा ने दी है? नहीं, सुहेब ने। बरसों पहले की बात है, शायद तुम 6 या 7 बरस की होगी। सुहेब की आदत फारिस को उसने तुम्हारी तस्वीर खींची थी और वो बता रहा था कि तुम बहुत बुरी तरह से डर गई थी। आ गया याद। हाँ, चाचू आए थे और ना चॉकलेट्स भी लेके आए थे मेरे लिए, ढेर सारी। क्या हुआ? मुईद आया था, क्या कह रहा था? जान, मेरे घर वालों को यकीन नहीं आ रहा कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ। वो लोग मुझे वापस बुला रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। सबसे ज्यादा नाराज तो रूही हो रही होगी। मैं क्या करूं बेटा, थोड़ा सा खुदगर्ज हो रहा हूं। तो मैं नहीं कह सकता कि तुम वापस चली जाओ। परसों के इंतजार के बाद तुम मुझे मिली हो। चाहता हूं कुछ दिन तुम मेरे पास रहो। अभी तो जी भर के देखा भी नहीं है मैंने। ऐसा करना कि रूही से मेरी फोन पे बात करा देना। मैं उसे समझाऊंगा कि कुछ दिन तुम्हें मेरे पास रहने दे, फिर तुम वापस आ जाओ। नहीं नहीं आगा जान, आप प्लीज फोन मत कीजिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी आगा जान, मैंने आपको परेशान कर दिया ना। मैं मामा को खुद समझा दूंगी। वो एक्चुअली बहुत अरसा आपसे और इस हवेली से दूर रही हूं ना, तो किसी को यकीन ही नहीं आता कि मैं अपनी मर्जी से आई हूं। सबको लगता है कि आप जबरदस्ती लाए मुझे यहाँ पर। आका जान, हम नॉर्मल लोगों जैसी क्यों जिंदगी नहीं गुजार सकते? मैं अपने सगे दादा के पास आई हूं, इस बात का क्यों इशू बनाया जा रहा है?
अपने बच्चों की जिंदगी को नॉर्मल और मुश्किल मैंने बनाया है बेटा। मेरी जिद और गलत फैसलों ने मेरे बच्चों से उनकी खुशियां छीन ली। पहले मेरे बच्चे और फिर मेरे बच्चों के बच्चे मेरे गुरूर और गलत फैसलों की भेंट चढ़ गए। आज ही मेरे पास होगी ना? जी आका जान। अच्छा लगा था मेरे पास? बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लगता था जिस तरह अब कोई दुख मेरे पास ही नहीं आएगा। मोइस, क्या बदतमीजी करके आए हो तुम अपनी पुप्पो के साथ? तुम्हें पता है वो तुम्हारी माँ की जगह है रूही। अभी मैं बहुत गुस्से में हूं और आपका लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं है मेरा। मेरी सालों की मेहनत पुप्पो ने ठिकाने लगा दी। फारा जो मेरी हर बात आंखें बंद कर कर माना करती थी, जो मैं कहता था वो सुनती थी, आज उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। मैं मानता हूं रूही की जज्बातियत और हिमाकत ने फारा को हम सबसे बहुत दूर कर दिया, लेकिन कम से कम तुम तो अपने जज्बात और गुस्से को काबू में रखो। मेरी जान पर बनी है और आप मुझे अपना गुस्सा काबू करने की नसीहत कर रहे हैं। जो यूनिट लगाई है हमने, जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसके लिए इमरान भाई ने कितने बड़े बड़े कर्जे लिए हैं, वो भी मेरे भरोसे पे कुछ अंदाजा है आपको? मुझे किसी भी हाल में फारा यहाँ वापस चाहिए, वो भी उसकी दादा की जायदाद में करोड़ों के हिस्से के साथ। ना मेरा और इमरान भाई का तो बिजनेस डूब जाएगा। फारा को तो किसी ना किसी तरह मैं वापस ले आऊंगा। मोहब्बत करती है मुझसे वो, मेरी मोहब्बत की कशिश उसको वापस लेकर आएगी। लेकिन आप अपनी बहन साहिबा को काबू में रखें, 24 घंटे नजर रखें उन पर। तक मैं फारा को वापस ना ले आऊं यहाँ पे, उनका फारा के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। रूही, आओ नाश्ता कर लो। नहीं, आप लोग खाएं, मुझे भूख नहीं लगी। ये क्या बात हुई रूही? रात को तुमने खाना भी नहीं खाया, आप कह रही हो नाश्ता नहीं करोगी? चलो बैठो बैठो, शाबाश, नाश्ता करो। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो जमल सही कह रहे हैं, ये लो चाय पियो। भाभी, आपने मेरा मोबाइल तो नहीं देखा? नहीं तो वो क्या मिल नहीं रहा? नहीं, मुझे फारा से बात करनी थी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। नहीं तो कोई मुश्किल बात नहीं है, किसी के भी मोबाइल से तुम फारा से बात कर सकती हो, बल्कि चाहो तो लैंडलाइन से कर लो। मगर मेरा एक मशवरा है रूही, अभी थोड़े दिन तुम फारा से कोई राब्ता ना रखो। तो जमल सही कह रहे हैं, वो हम तीनों से नाराज होकर अपने दादा के पास गई है। अगर हम में से किसी ने उससे बात की तो वो मजीद हत्या से उखड़ जाएगी। बेहतर है तुम मोइस को इस मसले को हल कर लेने दो। मोइस को ये मसला कैसे हल करने दो भाभी? कल रात वो फारा को लिए बगैर वापस आ गया। मोइस फारा को मनाकर जरूर ले आएगा, भरोसा रखो। कैसे भरोसा रखूं मैं उसमें? मोइस ने जिस तरह मेरे साथ बिहेव किया, मैं उसका रवैया भूल नहीं पा रही। वो बहुत शर्मिंदा है अपने रवैये पे, इसीलिए अब तक तुमसे माफी भी नहीं मांग सका। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही तुम्हारे सामने आने की। तुम नाश्ता करो प्लीज। पता नहीं मैंने मोइस की बात मानकर सही क्या या गलत। फारा की जायदाद में हिस्से का मामला मुझे उसकी मर्जी के बगैर उठाना ही नहीं चाहिए था। रूही, तुम हर बात में खुद को ब्लेम क्यों करती हो? तुमने जो कुछ किया था बिल्कुल ठीक किया था। तुमने एक
मां होने का फर्ज निभाया था। और वैसे भी फारा भी बहुत छोटी है, कम उम्र है, कम अक्ल है। मोहब्बत में इंसान की ईगो सबसे पहले ख़त्म होती है। मैं जो तुमसे बहुत खफा था, आज सुबह उठा तो सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आया। आई लव यू फारा एंड आई मिस यू। प्लीज़ फारा लौट आओ। आगा जाने नाश्ता कर लिया? नहीं फारा बीबी जी। तुम इस तरह करो, नाश्ता ट्रे में लगवाओ। उनको नाश्ते में देर नहीं होनी चाहिए, फिर उनको मेडिसिन भी देनी है। ठीक है बीबी जी। जाओ। मैं ऐसा तुम्हें अपनी मोहब्बत के हिसार में जकड़ूंगा कि तुम सब कुछ भुलाकर वापस आ जाओगी फारा। मोहब्बत तुम लड़कियों की कमजोरी है और इज़हार मोहब्बत उससे भी बड़ी कमजोरी। मैं इस बार तुमसे इज़हार मोहब्बत करके वो सब तरीके अपनाऊंगा जो तुम्हें मेरे पास लौटाने पर मजबूर कर देंगे। बस तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। तुम कहोगी कि मोइज से बड़ा मुझे कोई चाहने वाला मेरा दीवाना नहीं है। देखो रूही, अब तुम बिल्कुल पुरसुकून हो जाओ। इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यकीन जानो मोइज फारा को मनाकर जरूर ले आएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम फारा से या हवेली के किसी फर्द से कोई राब्ता नहीं करोगी। अगर ये आपका मशवरा है तो नहीं करूंगी, जबकि मेरा दिल फारा की आवाज सुनने को बेचैन हो रहा। जानता हूं, बस थोड़ा सा सब्र करो, हिम्मत से काम लो। देखना अल्लाह बहुत जल्द तुम्हें फारा से मिलवाएगा। तो बस खुद को मजबूत रखो और जैसा मोइज और मैं कह रहे हैं सिर्फ वो करो। हम तुम्हें कोई गलत मशवरा थोड़ी देंगे। आप और मोइज पर ही तो मेरा सारा भरोसा और मान है। फिरोज के बाद आप दोनों के सिवा मेरा और फारा का है ही कौन? अरे अम्मी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे जब नाश्ता चाहिए होता है मैं मंगवा लेता। क्या कर रहे हो वली? बस एग्जाम्स की तैयारी, लास्ट सेमेस्टर है ये ना, उसके बाद एमबीए खत्म। हफ्ता हो गया है वली। ये लड़की कब जाएगी यहाँ से? अम्मी मैंने आपको कहा ना, वो कुछ अरसा तक यहीं है। वली बेटा, तुम्हें नहीं लगता उस लड़की को यहाँ पर लाकर तुमने गलती की है? आगा जान दुखी सही, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे कि फारा उनके पास नहीं है। फारा को यहाँ पर लाकर तुमने उनको एक उम्मीद दे दी है, एक होप जगा दी है। अम्मी मुझ पर भरोसा रखें, मैंने ना कुछ गलत किया ना कुछ गलत होने दूंगा। उस दिन उसका कज़न यहाँ मुंह उठाकर चला आया। अब देखना रूही भी अपने भाई और भाभी के साथ किसी रोज हवेली पहुंच जाएगी एक नया ड्रामा करने। ऐसा नहीं होगा अम्मी। मेरी एक बात याद रखना वाली, इस लड़की पर कभी भरोसा मत करना। वो ना तो तुम्हारी, ना ही आगा जान की और ना ही इस हवेली की वफादार। इसकी सारी वफादारियां सिर्फ अपनी माँ और अपने कज़न के लिए। ऐसे कोई किसी के पीछे इतने दूर तक नहीं आ जाता। इसने यकीनन उससे कोई वादे किए होंगे, कोई आस दी होगी। अम्मी मैं ज़मीनों पर जा रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गए फ्रूट फार्म्स और ज़मीनों का चक्कर नहीं लगाया। मुझे देर हो जाएगी, आप वेट मत कीजिएगा। खैरियत से जाओ बेटा। ज़मीने ये क्या ला रही हो? फारा के लिए पार्सल आया, उसके कजिन ने भेजा, गुलखान ने मुझे अभी दिया। अम्मी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है।
खुदाफिज। क्या जरूरत थी तुम्हें लेने की? खैर, अब ये फारा के कमरे में भिजवाओ। फारा बीबी, हाँ, ये आपके लिए आया लाहौर से, रख दो। फारा बीबी, आपको आगा जान ने बुलाया है। अच्छा, जी। वाह बेटा, यहाँ खिड़की के पास बेड पे एक ही मंजर देख देख के बोर हो गया। तो अरे बेटा, तुम्हारा यहाँ दिल लग रहा है ना? जी आगा जान, लग गया। तो मैं तुम्हारे यहाँ आने से बहुत खुश हूँ। पता है, तुम्हारी मौजूदगी से मेरी तबीयत पे जितना फर्क पड़ा है, किसी डॉक्टर किसी मेडिसिन से नहीं पड़ सकता था। अभी कुछ दिन रुकोगी ना? अभी मैं कुछ दिन आपके पास रुकूंगी। गुड, चलो ये भी अच्छा है। हो सकता है तुम्हारे होते ज़मीने का रिश्ता तय हो जाए तो फिर तुम उसकी मंगनी में शिरकत कर लोगी। इस तरह से तुम्हें अपने धदियाल की एक तकरीब देखने का मौका भी मिल जाएगा। शर्मीने की मंगनी हो रही है? मैं तुझसे जिक्र नहीं किया? अरे भाई, बूढ़े आदमी का दिमाग भी ऐसे ही होता। वो मेरा दोस्त है जनरल फिरोज, उसका नवासा है इबाद, लैला का बेटा। उसके लिए उन्होंने ज़रमीने का रिश्ता मांगा था। फोन पे बात हुई थी। हमने चूंकि ज़रमीने से पूछा नहीं था तो वो जवाब नहीं दिया। जाहिर है, जब ज़रमीने का रिश्ता है तो उसकी मर्जी तो होनी जरूरी है ना। वो नापसंद करती तो हम इनकार कर देते, लेकिन उसने नापसंद नहीं किया। इसलिए अर्जुमन ने कल लैला और उसकी फैमिली को खाने पे इनवाइट किया है। घर की बात है, मेरा ख्याल है कि कल हामिल हो जाएगी और मंगी की डेट भी रख लें। मैं रुकूंगी, मैं पानी लेके आती हूँ। एक पोती की मर्जी और पसंद की अहमियत, और दूसरी पर जबर और जुल्म। ज़रमीने की पसंद, उसकी खुशी अहम, और मैं आगा जान, मेरी पसंद मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं। मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा था कि फारा, तुम्हें वली पसंद भी है कि नहीं। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें और ताई अब्बी को आगा जान को मार के दम मिलेगा क्या? नफरत हो रही है मुझे खुद से वाली। मैं तो आगा जान के एहसानमंद भी नहीं बन सकी। वो हमें छोड़कर चले गए। मैंने और मामा ने तो कभी उनके दुख को समझने की कोशिश ही नहीं की। मेरा नाश्ता कमरे में क्यों भिजवाया? अगर मुझे बुलाते तो क्या मैं नहीं आती?